प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्या 1 से 6 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था, वह जो बर्तन बना रहा था। जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इस्राएलियों, कुम्हार के हाथ जैसी मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 46 से 53 तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, स्वर्ग का राज समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश हैं जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया संत अल्फोंसा का त्योहार मनाती है। संत अल्फोंसा भारत मूल के सबसे पहला महिला संत है। इनका जन्म भारत के केरल प्रांत में कुडमालूर नामक गांव में 19 अगस्त 1910 में हुआ था। उनका पिताजी जोसेफ मुटत्पाड़त और उनकी मां मरिया पुदकरी। उनका जन्म समय के पहले ही हो चुका था। माँ के 8वां मास महीने में इनका जन्म हुआ था और उनका बपतिस्मा 8 दिन बाद हुआ। उस समय उनको अन्ना
नाम दिया गया। अब प्यार से घर पर उन्हें अन्नकुटी नाम से बुलाया जाता था। उनके जन्म के तीसरे महीने में उनकी माँ का देहांत हो गया। तभी से वे उनके नाना नानी के घर पर उनके छत्र छाया में रहा। इसके बाद वे स्कूल जाने लगी और आगे पढ़ने के लिए उन्हें उनके मौसी के जगह भेजा गया, जो मौसी अन्ना मुरिकन ये मुट्टजरा नामक गांव में रहती थी। सम्राट परिवार के होने के कारण वे भी अपनी ये भांजी को एक अच्छे परिवार में शादी करके भेजना चाहती थी। वो स्वयं बड़ा अनुशासन रखने वाली स्त्री थी और अन्नकुटी के साथ भी वो अनुशासनात्मक कार्यवाही करती रही। अन्नकुटी के दिल में एक इच्छा है कि वो प्रभु के लिए अपने को समर्पित करे। वो शादी करना नहीं चाहती थी, परंतु यीशु के लिए जीना चाहती थी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक पुरोहित से बात किया और ये पुरोहित ने उन्हें FCC धर्म समाज जी के सिस्टर लोगों से मुलाकात करवाया। और हम जानते कि वो FCC के वो हम पढ़ने के लिए गई थी और 1 साल के बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं सिस्टर बन जाऊँ। उन्हें प्रेसिडेंसी का समय उन्हें धर्म सभा का जो पोशाक दिया और उस समय उन्होंने अल्फोंसा नाम ले लिया। अल्फोंसा और द इमाकुलेट कंसेप्शन, पवित्र निष्कलंक गर्भागमन के अल्फोंसा नाम उसने अपनाया था। उनका ऑफिशियल नोविशिएट 1935 में हुआ था और उन्होंने अपना परपेचुअल वाउस 1 साल बाद 1936 में लिया। उनके प्रमोशन में उनका बिशप मार जेम्स कालाशेरी ने अहम भूमिका निभाया था, क्योंकि वे बीमार थी और इस वजह से उनका प्रमोशन में कई रुकावट आया था। परंतु बिशप उस अन्नकुटी के साथ बातचीत से बिशप ने देखा कि आत्मा, ईश्वर का आत्मा उनमें कार्यशील है और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अन्नकुटी बच्चों को सिखाती थी, विशेषकर मलयालम भाषा के बच्चों को सिखाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था और बच्चों को सिखाती थी। परंतु बीमारी की वजह से वो उनमें कई प्रकार के बाधाएं आ गया। कहते हैं कि शायद उनको टीबी रोग लगा था, उसके साथ साथ कुछ चर्म रोग जो सोरासिस इत्यादि, और लीवर भी उनका गड़बड़ हो गया। इस वजह से अधिकांश दुख होने वाली थी। उनके जीवन में क्रूस अनिवार्य हो गया। जैसे पौलुस लिखते हैं, मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उनमें जो कमी रह गई है उसे अपने शरीर में मैं पूरा करता हूँ। कुलुसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं। अल्फोंसा के जीवन में भी यही वो बात हुई थी। उनके जीवन में कष्ट और संकट, दुख, बीमारियां उनको बहुत परेशान करते थे। और परंतु ये अपने दुख से कोई नफरत नहीं रखती थी। जैसे पौलुस गलातियों के नाम पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 14 में लिखते हैं, मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। यीशु को प्यार करने वालों को यीशु अपना क्रूस का एक हिस्सा दे देता है, क्योंकि यीशु का जीवन क्रूस से जुड़ा है। मुक्ति कार्य क्रूस के कारण ही, उसके माध्यम से ही यीशु ने पूरा किया। इसलिए यीशु के जीवन में क्रूस अनिवार्य था और वो प्यार यीशु अपने भक्तों के साथ भी बांटते हैं। जो यीशु को ज़्यादा प्यार करते हैं उनके जीवन में क्रूस आना अनिवार्य है।
जैसे गलातियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में पौलुस लिखते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अल्फोंसा के जीवन में यही हुआ था और 33 साल की उम्र में वो मर गई। उनके मरने के समय उनके दफन के लिए उनका पिताजी आए थे और कुछ रिश्तेदार और कॉन्वेंट के सिस्टर लोग, ज़्यादा लोग उनके दफन के लिए नहीं आया था। और वे साधारण एक सिस्टर जो मर जाती हैं कॉन्वेंट, वो भी कई महीने से बीमार होकर एक छोटी उम्र की सिस्टर मर जाने पर ज़्यादा लोग संसार भी उसके बारे में जानेंगे नहीं। ऐसा उनका दफन हुआ था। परंतु उनके दफन के बाद जो बच्चों को ये सिखाती थी, बच्चे उनके कब्र पर आने लगे और बच्चे को प्रार्थना के द्वारा चिन्ह चमत्कार प्रकट होने लगे और नाना प्रकार का चिन्ह चमत्कार लोगों को प्राप्त हुआ। जब मैं 3 साल के उम्र का था तो मेरी माँ ने मुझको संत अल्फोंसा के कब्र पर ले गया था और सिर झुकाने के लिए। शायद मुझे भी बहुत बड़ा आशीष तभी से मिला है। संत अल्फोंसा को संत घोषित करना में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उनके इस कार्यक्रम में हम जानते कलीसिया में कई प्रकार की उनके स्टेजेस होता है, डायसिस की तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय तरफ से। और ये सब के बाद संत अल्फोंसा को संत के रूप में 22 अक्टूबर 208 में पोप बेनेडिक्ट 16वां ने घोषणा की। हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच रहने वाली और हमारे जैसे दुख सहने वाली एक सिस्टर सबों के लिए नमूना के रूप में संत घोषित किए गए। उनका दुख का हिस्सा हमें सिखाते हैं। हमारे जीवन में दुख एक जीवन साथी है। यदि यीशु के लिए क्रूस उनका जीवन का साथी था, परंतु ये मुक्ति का कार्य है। आज के प्रथम पाठ में हम जर्मियास के ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं। जर्मियास एक ऐसा नबी था, नबियों में सबसे ज़्यादा दुख सहने वाला नबी था जर्मियास। हर लोग उनके बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। झूठे नबी बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे और परदेशी देवताएं जैसे बाल देवता इत्यादि का भी जो प्रचार था, लोग उनसे बातों को सुनते थे। ईश्वर ने जर्मियास को भेजा था। जर्मियास अपने को कोसने लगा कि यदि मैं अपने माँ के गर्भ में ही मर जाता तो अच्छा होता। ऐसे बहुत उदास हो गए थे जर्मियास। उस समय ईश्वर ने उन जर्मियास से कहा, बुढ़ो और कुमार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। जर्मियास कुमार के घर जाते हैं। वहां पर कुम्हार चाक पर काम कर रहा था और जो बर्तन वो बना रहा था। और जब बर्तन बनाने के लिए हम जानते हैं चाक पर ये जो चक्र है, डंडा है, मिट्टी है, कुम्हार उसको अपने हाथ से दबाते हैं और जो चक्र की गिदी है उसके अनुसार उसका शेप बदलता रहता है। जो दबाव कुम्हार देता है उसके अनुसार मिट्टी की भी आकृति बदलती रहती है और उसके साथ वही उसको बर्तन बना देता है। और जब भी उसमें कुछ त्रुटि है तो कुम्हार उसको फिर तोड़कर एक नया बर्तन बना देता है। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को सुनाई दी। कहा, प्रभु ने कहा, ये इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? ये इस्राएलियों, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है वैसे तुम भी मेरे हाथ में है। हमारा ईश्वर यदि भी जैसे प्रभु ने यिर्मयाह के मुख से इस्राएलियों को अभिबोधन किया, कहा कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे तुम मेरे हाथ में है। परंतु हमारा एक कुम्हार हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान है,
कुम्हार मिट्टी को नहीं बना सकता, मिट्टी उनको दिया गया है, मिट्टी से ही वो करामत कर सकता है। परंतु हमारा पिता शब्द मात्र से सारे दुनिया को सृजन करने वाला है, जो हमें प्यार करने वाला है। जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, हम पढ़ते हैं ईश्वर ने मिट्टी लेकर एक पुतला बनाया, आदम बाबा को बनाया, और ईश्वर ने अपनी आत्मा उसके नथनों में फूंक दिया, तब ये सजीव व्यक्ति बन गया। हमारा ईश्वर हमें सजीव व्यक्ति बनाने में सक्षम है, कुम्हार नहीं कर सकता। वो जो पुतला बनाएगा पुतला ही रहेगा। परंतु हमारा ईश्वर हमें अनंत काल से प्रेम करने वाला हमारा पिता है। जैसे यिर्मयाह नबी कहते हैं अध्याय 19 पद संख्या 11 में, यिर्मयाह नबी के माध्यम से प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हृदय की योजनाएं हृदय की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमारे ईश्वर हम हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी योजना बनाया है। हमारे हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर के आनंद, जो इतिहास के जो सृष्टि करता है ईश्वर, उस इतिहास में हम हर एक के लिए प्रभु ने एक योजना बनाया है, और ये योजना वे पूरी कर सकते हैं। जैसे फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में पौलुस लिखते हैं, जिसने आप लोगों में ये शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देंगे। हमारे ईश्वर को ये अधिकार है, ये शक्ति है, ये और वो उनको आनंद योजना वाला है। ये ऐसा बेकार होने वाली चीज़ नहीं। और ईश्वर हमें इस दुनिया में अपने योजना के अनुसार भेजा है। रोमियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 21 में पौलुस लिखते हैं, क्या कुम्हार को ये अधिकार नहीं कि वे मिट्टी के एक ही लादे से एक पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए बनाए और दूसरा पात्र साधारण प्रयोजन के लिए। ईश्वर का यह अधिकार है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाएंगे शायद शौचालय के प्रयोग के लिए, और दूसरा उसी मिट्टी के लादे से एक दूसरा बर्तन बनाएंगे ये वेदी पर फ्लावर बास के रूप में रखने के लिए। ये ईश्वर का अधिकार है। परंतु हम सबों के लिए ईश्वर की योजना है। हम सब इस योजना के अंदर ईश्वर के महान कार्य को संपन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा ईश्वर हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और ईश्वर कुम्हार है। परंतु योजना के अंदर हमारी महिमा ही उनके साथ जोड़ने से होती है, क्योंकि वो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है और वे सर्व सत्ता संपन्न ईश्वर है। जब मिट्टी ईश्वर के हाथ में है, वो मिट्टी जब ईश्वर के योजना के अनुसार अपने को बदलने के लिए तैयार है, तो ईश्वर इस मिट्टी से महान चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। हमें भी जब ईश्वर के साथ देने से हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाएंगे। माइकल आंजेलो के हाथ में जो सिसल है और जो मार्बल का बड़ा पिंड है, माइकल आंजेलो उसको तोड़कर धीरे धीरे उसको आकर्षक एक मूर्ति बना सके। दाऊद की मूर्ति माइकल आंजेलो के द्वारा बनाया गया है। इतना महान है, विश्व में प्रख्यात है। माइकल आंजेलो एक कर सकते हैं, परंतु उससे भी महान कलाकार है ईश्वर। हम हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना है। हम ईश्वर के साथ थे और हम अपने इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हम सहयोग दे सकते हैं। यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में ईश्वर के राज्य के बारे में 7 दृष्टांत सुनाए। उनमें से सबसे अंतिम दृष्टांत यही है, स्वर्ग का राज समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है,
जो 8 प्रकार के मछलियों को बटर लाता है। मछुए 2 प्रकार की जाल है, छोटा जाल जो फेंका जाता है, और समुद्र में तो ये फेंकने वाला नहीं है, परंतु वो द ड्रैग नेट जिसको हम खींच लेते हैं और लंबा है, इस महा जाल है, उसमें 8 प्रकार की मछली फंस जाती है। प्रभु यीशु हमसे एक इसी बात को जो खेत में बोए गए बीज और जो जंगली बीज का दृष्टांत के द्वारा इसी बात को समझाया था। दृष्टांत का भी अर्थ वही निकलता है कि ईश्वर के राज्य में अच्छे बुरे दोनों लोग अभी पाए जाते हैं। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों में कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, परंतु ये सब संसार का अंत तक रहेगा। कलीसिया जो विश्वासियों का समुदाय है उसमें अच्छे लोग बुरे लोग हो सकते हैं। एक परिवार में भी अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परिवार का नहीं, परंतु बुरे लोगों को बाहर निकालने का हमारा जिम्मेदारी नहीं। ईश्वर सहिष्णुता से उनको अवसर देता है। जो आज बुरा है उसको चांद से है नया बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए। हम जानते कि वो डाकू जो यीशु के साथ क्रूस पर मारे गए थे, मृत्यु के एक क्षण पहले ही उसने पश्चाताप किया और यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ ईश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। बुरे लोगों के लिए अवसर है, जीवन परिवर्तन करने का अवसर ईश्वर देते हैं। और अंतिम दिन जैसे प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय का दृष्टांत के रूप में बताया था, उस समय राजा स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25। प्रभु ने कहा, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्र आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के आरंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया है। राजा तब अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आज का दृष्टांत भी लगभग यही अभिप्राय रखता है। हमें ये शिक्षा देता है कि संसार के अंत में न्याय के दिन दुष्टों को सजा दिया जाएगा, और जो ईमानदार है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और भलाई का जीवन जीते हैं, वो पुरस्कृत किए जाएंगे। इस बीच हमारे जिम्मेदारी है, जैसे प्रभु ने कहा, मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया है। हमारा यही जिम्मेदारी है, यही करामत ईश्वर करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत अल्फोंसा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे लिए एक आदर्श है, हमें भी सिखाती है कि किस तरह हम अपने अनुदिन जीवन में कष्ट और दुख है, बीमारी है, उसको हम कैसे सहेंगे। विश्वास के साथ सगने से वो हमारे लिए आशीष बन जाता है। हमारा जीवन इस दुनिया में बहुत छोटी सी जीवन है प्रभु, हम जानते हैं। अल्फोंसा केवल 33 साल रहा था, हमें से जो रहेगा 100 वर्ष रहेगा तो भी उनका जीवन छोटा है। अनंतता की तुलना में इस संसार में हमारा जीवन बहुत छोटा है। इस जीवन को हम विश्वास के साथ जिए और हम अपने जीवन के द्वारा कुछ नया बनाए, इस दुनिया को कुछ नया बनाए, इस दुनिया के कष्ट को कुछ छोटा करे, इस दुनिया में कुछ भलाई करे। जैसे तूने कहा था, इनमें छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया है। ये प्रभु हमें ये शक्ति दे, हमारे जीवन में तेरा पवित्र वचन क्रियाशील बने। ये प्रभु हम समझ ले कि हम केवल तेरे हाथ में मिट्टी हैं। जैसे इब्राहिम ने कहा, ये प्रभु माई मिट्टी और राख हूँ, हमें कुछ घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें मिला है प्रभु तेरी कृपा से मिला है।
आज तूने हमें अपनी आत्मा प्रदान कर हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है, हम उसके अनुसार अपना जीवन बिता सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी